Hello friends and students. So my dear friends, today I am going to share with you a major topic जो कि एक कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बहुत ही मेजर है और उसका डिफरेंस जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। Accountancy is an broader term, but sometimes all three are used in synonyms parts. कभी भी इसकी जगह उसको यूज़ कर देते हैं और उसकी जगह उसको यूज़ कर देते हैं। और ये क्वेश्चन जो है मेजरली आपके इंटरव्यू में या फिर आपके बेसिक्स एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका 11th का हो, 12th का हो या फिर आपका CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है कि वो देखते हैं कि बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की। ओके, सो आज हम बात करते हैं कि भी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ठीक है, तो बट हम लोग तो समझते हैं कि चलो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, बट इन एक्चुअली देयर इज ए फंडामेंटली डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स। ओके, तो एक डेफिनेशन दिया था आपके नॉर्थ कॉर्ट ने कि उसने ये बताया था अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ मॉनेटरी नेचर फॉर फाइनेंशियली और कॉमर्शियली, एंड इट क्रिएट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो जनरली अगर हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर 4 टर्म्स, 4 मेजर पॉइंट्स निकल के आते हैं। नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ मॉनेटरी नेचर। ओके, द सेकेंड थिंग्स कम्स इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन इन द मॉनेटरी टर्म। सो मेरे कहने का मतलब है मॉनेटरी टर्म का मतलब क्या है, जो जिसको मनी में मेजर किया जा सके। ओके, आप ऐसे थोड़ी है कि भी कंपनी बहुत वीक है, कैन यू राइट इन द बुक्स? नो, यू कैन नॉट राइट। सो इन सच ए केस आपको ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है जो मनी में मेजर की जा सके। ओके, द सेकेंड पॉइंट कम एज आई टोल्ड यू मेजरिंग द मॉनेटरी, उनको मेजर करना है कि उस ट्रांजैक्शन की क्या वैल्यू है। लेट्स से कि भी स्टेशनरी परचेज करी है 1000 की, तो वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उसको जो है उसको मेजर करना है। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं, इट कॉल्ड है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन ओरिजिनल एंट्री, कि जब आपके पास किसी एंट्री को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको मेजर कर लिया उसकी वैल्यू को, तो अब उसको ओरिजिनल एंट्री में उसकी जो है वैल्यू नोट की जाती है। राइट, इफ वी गो फर्दर एंड द पॉइंट नंबर 4 सेज क्लासीफाइंग ऑफ दीज ट्रांजैक्शन। क्लासीफाइंग मीन्स जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी हैं वो सारी की सारी उनको क्लासीफाई करना है, इसको लेजर में क्लासीफाई करना है, वेदर इट इज स्टेशनरी अकाउंट, वेदर इट इज इंटरेस्ट अकाउंट, वेदर इट इज सैलरी अकाउंट, वेदर इट इज देयर आर सो मेनी लेजर व्हिच इज क्रिएटेड इन व्हाइल वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। राइट, अर्लियर व्हाट वाज द केस कि ये जो आपका बुक कीपिंग होता है ये बहुत क्लरिकल लोग के काम करते थे, ये ऊपर लेवल का काम नहीं करते थे, ये सिर्फ जो है अपने जो आपका बुक कीपर का काम करते हैं वो एक क्लरिकल टाइप का काम करते थे। बट इन सच ए केस, बट व्हाट इज सिनेरियो इन नाउअडेज, आज क्या है कि भी फाइनेंशियल जो है आपके टैली पैकेजेस आ गए हैं या सॉफ्टवेयर आ गए हैं अकाउंटिंग के, और देयर आर सो मेनी पैकेजेस इन द मार्केट। सो उसमें क्या है कि भाई आपको एक बार एंट्री करनी है और उसकी सारी की सारी चीज़ें, अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है, सारी की सारी चीज़ें अपने आप बन के रेडी हो जाएंगी। ओके, सो अभी जो है थोड़ा अकाउंटेंट का काम थोड़ा हाई लेवल पे चला गया। ठीक है, तो यहां पे आपका बुक कीपिंग का पार्ट खत्म हो जाता है। अब बहुत ध्यान से नोटिस करने वाली बात है सर कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं। हमने बुक कीपिंग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन को आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री कर लिया। सो टिल दैट पॉइंट दिस इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर चलें तो हम ये बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। ओके, आपकी जो अकाउंटिंग है तब स्टार्ट होती है जब आपका बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। इसके अंदर हम 3 मेजर पॉइंट की बात करेंगे। नंबर 1, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन whatever we have recorded in the books of account.
जो कि चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट्स हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। आप बैलेंस शीट बोल लीजिए, फाइनेंस स्टेटमेंट बोल लीजिए या प्रॉफिट एंड लॉस बोले, द मीनिंग इज सेम, राइट। अगर इसमें पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, इट सेज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। जो भी हमने ट्रांजैक्शन जो है इसमें नोट करी है उसमें उनको इंटरप्रेट करना है। देखो सबको समझ तो नहीं आ जाती ना कि भाई आपने देखो फाइनेंस स्टेटमेंट दे दिया, आप इसको स्टडी कर लो। उसमें क्या होता है सर कि आपको उनको इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है उसको। चाहे उसको वही आपने जैसे फिक्स एसेट का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 25 एसेट्स हैं तो उनको एक बार एक पूरे इसमें एक पॉइंट में रखना है, उसका डिटेल है भी 25 एसेट्स का डिटेल ये है। तो इस तरह से जो है उसको एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है, सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड द पीपल हु वांट टू यूज इट। अब देखो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ये क्या कहता है, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर। जो भी आपके जो ट्रांजैक्शन बनाई गई हैं, जो भी रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं उनका किसी के लिए तो यूज होगा। अर्लियर नो क्या होता था कि एक ओनर को ये चाहिए होता था कि उसमें बिजनेस में हुआ क्या है, मुझे प्रॉफिट है लॉस है, बस सिर्फ उतना ही उसका जो है लेवल था। बट जैसे जैसे आपका जो है बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है ब्रॉड होता जा रहा है, सिमिलरली आपका अकाउंटिंग का एरिया भी जो है काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अपना जो इंडियन गवर्नमेंट्स है, जो भी चाहे वो ICAI हो, अपना स्टडी मटेरियल भी उसी तरह से डिज़ाइन कर रहा है वो, कि ताकि आने वाले बच्चों को उसकी जो है इंटरनेशनली में भी वो कैपेबल बनाना है, चाहे उसका कम्युनिकेशन स्किल हो, इसको डेवलप करना है। ये स्टडी मटेरियल सारा का सारा उसी तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो। ओके, तो अब आपका जो काम हो गया, ये कम्युनिकेटिंग क्या होता है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द एंड यूजर। एंड यूजर आप किसको कहोगे? एंड यूजर सर हम लोग बैंक्स को कहेंगे। भाई जिन्होंने लोन दे रहा है उनको पता तो होना चाहिए बिजनेस कमा रहा है कुछ की नहीं कर रहा है, उधर लॉसेज चल रहे हैं, आप बैंक ने कई करोड़ का लोन उसको दे के रख दिया। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें से आपको फाइनेंशियल, चाहे मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जनरली आई एम स्पेशली हियर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज, कि जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपको 3 साल की जो है रिटर्न दिखाई जाती है कि भाई दिखाओ क्या किया है। तो उस केस में उसका एंड यूज़र जो है आपके बैंक्स हो गए, आपके जो है लेंडर्स हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, और भी बहुत सारे जो पर्सन हैं जिनको इनकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपको जब तक कोई माल नहीं देगा, जब तक उसको पता नहीं लगेगा कि कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं है क्या, क्यों देगा वो, जब तक उसको। चलो अब बात आती है हमारे अकाउंटेंसी पार्ट की। अकाउंटेंसी एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपकी एंटायर बॉडी पे, अकाउंटिंग की एंटायर बॉडी पे राज करता है। कोई भी चीज़ जो है वो कैसे तैयार करनी है, कब तैयार करनी है, अगर किसी चीज़ को अकाउंट रेडी करने हैं तो कैसे करने हैं, और अगर समराइज करना है तो कैसे करना है, और वही अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रिपेयरनेस है वो कैसे करनी है, उसमें कौन कौन से रूल जो फॉलो किए जाएंगे। दीज आर ऑल क्वेश्चंस आर इन्वॉल्व इन अकाउंटेंसी। दैट्स मीन आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट्स accountancy is a broader term which is used the techniques of accounting and I'm a practice and theory and practice of accounting। एक कोहलर्स हैं हमारे, एक आधे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपना इसमें डेफिनेशन दिया था, तो उसमें ये बोला था अकाउंटिंग इज एन बॉडी ऑफ एंटायर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सो ये सारा का सारा पॉइंट है कि हम लोग जो है अकाउंटेंसी को ब्रॉडर टर्म्स में लेते हैं। उसमें सिर्फ ये है आपके अकाउंटिंग के रूल्स आते हैं और इसके अलावा पूरी चीज़ें उसके अंदर क्या कवर होती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को समझ लिया है कि तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, और फ्यूचर में कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आई होप यू विल बी एबल टू क्लियर दिस in your exam as well as in your interview. Still if you find any questions, leave your comments, मैं रिप्लाई करूंगा। और मुझे आप ये भी ईमेल भी कर सकते हैं, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप वहाँ पे आप भेज दीजिए, मैं वहाँ से चेक करके आपको उसका कंप्लीट जो है आंसर आपको दूंगा। सो थैंक यू सो मच, डू हार्ड वर्क and give your exam with confidence and definitely you will be successful. Thank you so much, have a great